उत्तर प्रदेश की ये भूमि प्रातः स्मरणीय राजा रामचंद्र जी की धरती है, जिन्होंने धर्म, मर्यादा और त्याग की ऐसी अमिट लकीर खींची जिसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही संभव नहीं है। इसी धरती पर त्याग दिए थे भगवान बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र और विश्व को पढ़ाया था सत्य और अहिंसा का पाठ। इसी मिट्टी ने पैदा किए तुलसी, रैदास, मुलुकदास और बुला साहब जैसे तत्वज्ञानी। और इसी धरती पर हिमाचल की ज्वाला देवी से भिक्षाटन करते हुए गुरु गोरखनाथ ने अपने कदम रखे और अपनी भूमि जलाई। तब इस धरती को मिली एक नई पहचान, एक नया नाम, गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ द्वारा बताई गई योग साधना और ज्ञान में भारतीय चिंतन परंपरा और संत आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। गुरु गोरखनाथ की उसी साधना स्थली पर खड़ा है जगत प्रसिद्ध विशाल गोरखनाथ मंदिर। ये मात्र मंदिर नहीं है, बल्कि नाथ परंपरा, ज्ञान और साधना का सबसे बड़ा पीठ बन गया है। सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीर में बंधी भारत की इस धरती पर जब अंग्रेजी जुल्म और अन्याय हद से आगे बढ़ता गया, तब आजादी के मतवाले राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, मनमथ राय और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से चली 8 टाउन ट्रेन को लखनऊ स्टेशन पहुंचने से पहले ही रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया और विदेश जा रहे भारतीयों के पैसे को अपने कब्जे में कर लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। हाथ आया खजाना हाथ से चले जाने से बौखलाई ब्रितानी सरकार ने जगह जगह छानबीन और छापेमारी शुरू कर दी। देश के अलग अलग हिस्सों से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे। उन 21 लोगों पर मुकदमा चला और राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा सुना दी गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र लाहिड़ी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर से पकड़ा गया और उन पर ट्रेन रोकने का आरोप लगाया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा, मौत तो जीवन की दूसरी दिशा है और जीवन मौत की दूसरी दिशा। फिर मौत से कैसा डरे? स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवाने युवाओं की प्रेरणा थे। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर आजादी के दीवाने युवाओं की ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 19 सितंबर 1927 को गोरखपुर जेल में स्वाधीनता का सपना आंखों में सजाए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम की बलि वेदी पर दिए गए ये 4 बलिदान प्रेरणा बने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारी। ऐसे ही लाखों भारतीयों के त्याग और बलिदान की ताकत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश किया और भारत मां के माथे पर आजादी का अपना तिरंगा लहराया था। ऐसे अनगिनत बलिदानों और त्याग से मिली हमारी ये आजादी अनमोल है, अमृत रूपी है। आजादी के उपरांत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का उभरना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अमर शहीदों की कल्पना और लाखों भारतीयों के राष्ट्रवादी जज्बे का प्रतीक है। इसका एक बड़ा उदाहरण केंद्रीय विस्टा परियोजना, जो आज पूरे विश्व के सामने भारत के गौरव, उत्थान एवं उन्नति का प्रमाण बन चुकी है।
आजादी का अमृत महोत्सव इन अमर बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का महोत्सव है। उन्हीं बलिदानों की प्रेरणा ले आज भारतवर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नई आजादी का अनुभव कर रहा है और उत्तर प्रदेश की ये धरती कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में भयमुक्त न्याय और विकास के मार्ग पर अग्रसर है। भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के मार्ग पर आगे बढ़ चला है। इसी का नतीजा है कि आने वाले वर्ष 2023 की G20 समिट की अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी गई है। भारत की धरती पर होने वाले इस G20 समिट का उद्देश्य वाक्य है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम की ये मूल भावना भारतीय जीवन दर्शन, त्याग और बलिदान की भी मूल भावना रही है। आइए हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की अपनी इस भावना को वैश्विक मंच पर साझा और जिंदा करें। जय हिंद।